सब्सक्राइब कीजिए केयरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो। कल रात मैंने आईने में खुद को देखा और पहली बार मुझे डर लगा। ये हेयर फॉल नहीं था, ये कुछ और था। अगर आप सोचते हो कि आपके बाल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि आपका तेल गलत है, शैम्पू सही नहीं है, तो सुन लो, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो। आपके हेयर फॉलिकल एकदम से कमजोर नहीं हो जाते। ये सब बहुत धीरे धीरे हमारी लापरवाहियों से शुरू होता है और एक दिन तकिए पर गुच्छे। नतीजा हेयर फॉल। सबसे पहले जानते हैं वो कारण जो हम सब जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं, और वो है अपने ही बाथरूम में हार्ड वाटर, जो आपके बालों पर एक इनविजिबल लेयर बना रहा है, एक ऐसी परत जो जड़ों को सील कर देती है। आपकी सिर की त्वचा धीरे धीरे पत्थर बन रही है, इतनी सख्त कि ब्लड फ्लो जड़ों में ठीक से हो ही नहीं पा रहा, और जहां ब्लड फ्लो नहीं वहां बाल नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बीज बो रहे हो लेकिन जमीन कंक्रीट है, और हर सुबह आप खुद इस समस्या को और बढ़ा रहे हो। बाल अंदर ही अंदर प्यास से मर जाते हैं, स्कैल्प को नरिशमेंट मिल ही नहीं पाता। ये एक ट्रैप है। इसके लिए क्या करें? 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 2 कप पानी में मिलाकर शैम्पू के बाद लास्ट रिंस इससे करें। ये बालों में जमा मिनरल्स को हटाता है और पीएच बैलेंस करता है। या फिर पानी की बाल्टी में फिटकरी के एक टुकड़े को कुछ सेकंड के लिए घुमाएं, जिससे मिनरल्स नीचे बैठ जाएं। या फिर शैम्पू के बाद 1 मग पानी में आधा नींबू निचोड़कर बालों को धोएं। इसके साथ ही हमारे हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा कारण बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। जब आप शुगर खाती हो, आप अपने बालों की दुश्मन को एक्टिवेट करती हो। इंसुलिन बढ़ता है, डीएचटी बनता है, और ये डीएचटी जड़ों को श्रिंक कर देता है। डीएचटी वो विलेन है जो बालों की जड़ों को सिकोड़ देता है। लड़कों में ये पैटर्न गंजापन लाता है और लड़कियों में ये पीसीओएस और बालों के पतले होने का सबसे बड़ा कारण है। धीरे धीरे आपके बाल हार मान लेते हैं, और जब आप स्ट्रेस में होती हो, आपका शरीर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल, जिसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं, का हाई लेवल बालों की ग्रोथ को रोकता है, उन्हें पतला करता है और झड़ने का कारण बनता है। जब लंबे समय तक कॉर्टिसोल आपके शरीर में बढ़ा रहता है, तो ये हेयर फॉलिकल्स को आराम यानी रेस्टिंग फेज में धकेल देता है, जिससे वे ग्रोइंग फेज से बाहर हो जाते हैं और बाल समय से पहले टूट कर गिर जाते हैं। इस स्थिति को मेडिकल की भाषा में टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं। इस स्थिति में स्कैल्प में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से पोषण की कमी हो जाती है, और बस एक दिन आप उठती हो और तकिए पर बालों की गुच्छे मिलते हैं। लेकिन रुकिए, अच्छी बात यह है, आप इसे बदल सकते हैं। आपको इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। दिन में 4 मिनट सर नीचे, खून ऊपर, स्कैल्प की मसाज करो, उसमें फॉलिकल को एक्टिवेट करो। शुगर कम, डीएचटी कंट्रोल। दही प्लस कद्दू के बीज अंदर से रिपेयर। हफ्ते में 1 बार माइक्रो नीडलिंग यानी फॉलिकल्स जागेंगे। पहले 20 दिन में हेयर फॉल काफी हद तक कंट्रोल होगा। अगले 20 दिनों में बेबी हेयर दिखना शुरू होंगे। आखिरी 20 दिनों में लोग पूछेंगे, क्या किया? ये कोई मिरेकल नहीं है, ये वो सच है जो आपको कभी बताया ही नहीं गया। अगर आप सच में वापस चाहती हो अपने बाल, तो कमेंट में लिखो आई एम स्टार्टिंग टुडे, और इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि 60 दिन बाद आप इसे फिर देखोगे।